दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के द्वारा एमएलएम के गुण सीखने के लिए कहूँगा जो हमें अन्नदाता के रूप में दिखाई देता है। यानी एक किसान जो अपनी खेती करता है उसके अंदर जो गुण हैं, अगर कोई नेटवर्कर उन्हें अपने जीवन में उतार ले तो उसकी सफलता दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन इस पूरे टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। दोस्तों, किसान के अंदर जो गुण हैं उनको मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर किसान की बात करें तो एक किसान आशावादी होता है, किसान के अंदर दूरदर्शिता का गुण होता है, किसान अपने काम की पूरी तैयारी करता है, वह औसत के नियम का पालन करता है, वह अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखता है, प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों का सामना करता है, जो बेकार की वस्तुएं उसके और उसकी फसल के बीच में आती हैं उनको हटाता रहता है और किसान धैर्यवान होता है। इन गुणों को उसके अंदर कैसे समायोजित हैं, इनकी अगर हम चर्चा करें, एक किसान जब किसी खेत को देखता है तो उसकी आशा जग जाती है कि मैं इस खेत से फसल पैदा करके अपना जीवन यापन करूंगा और लोगों का पेट भरूंगा। चाहे वो किसान केरला का है, चाहे वो किसान पंजाब का है, चाहे तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का, बिहार का है या हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का या राजस्थान का, किसान कहीं का भी हो, उसके अंदर इन गुणों का समावेश प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से भरपूर किया है। उसकी आशा जगने के बाद वो क्या करता है, वो दूरदर्शिता से ये जांच लेता है कि इस खेत के अंदर मैं कौन सी फसल पैदा करूंगा। वो गन्ना पैदा करता है, वो गेहूं पैदा करता है, वो कपास पैदा करता है, वो बनाना केला पैदा करता है, वो नारियल पैदा करता है, वो सेब पैदा करता है, वो अखरोट पैदा करता है। यानी जो उसकी दूरदर्शिता है बताती है कि इस जमीन और इस जलवायु के अनुसार ये फसल पैदा होगी, वो उसी के लिए उसमें तैयारी करता है। तैयारी कैसे करता है? खेत को खाली देखने के बाद उसमें जुताई करता है और समय समय पर कई जुताई करने के बाद उसे पूरी तरह से तैयार कर लेता है कि अब ये बीज बोने के लायक हो गया। और जैसे ही वो बीज बोने के लायक हो जाता है खेत, तो वो यहाँ पे औसत के नियम का भी पालन करता है। उसको अपने उस खेत के अंदर जिसने पौधे चाहिए उससे कई गुनी मात्रा में वो बीजों की रुपाई करता है, यानी कि वहां पे बीज डालता है, क्योंकि उसको पता है कि सारे के सारे बीज कभी भी अंकुरित नहीं होंगे या सारे के सारे बीज उसको फसल नहीं देंगे, इसलिए वह औसत के नियमों का पालन करता है। और जब बीज जमने लगते हैं यानी अंकुरित होते हैं तो वो उनकी देख रेख में निरंतरता बनाए रखता है, क्योंकि फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार और अनवांटेड फसलें, यानी कि जिनको हम नहीं चाहते, कुछ ऐसे पौधे भी उसके साथ जम जाते हैं और वह उन अनावश्यक चीजों को, चाहे वो खरपतवार है या दूसरी फसल के पौधे, उनको हटा देता है। और उसकी इस फसल के दौरान प्राकृतिक आपदाएं या विपत्तियां बहुत आती हैं और उनका वह सामना करता है और धीरे धीरे अपनी फसल को पकने की ओर लेके जाता है। और जो बेकार की वस्तुएं उनको हटा चुका होता है वो, और उसके फसल बोने और फसल पकने का जो समय है उसके बीच वह बहुत धैर्यवान होता है। उसको पता है कोई भी फसल आज बोने से कल परसों परले रोज, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में उसको ईल्ड नहीं देगी, यानी उसको पैदावार नहीं देगी। उसके लिए एक निश्चित समय है, 6 महीने हो सकता है, 9 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, किसी किसी फसल में इससे भी ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार उसके किसान के अंदर ये सभी 8 गुण मौजूद हैं, अगर ये सभी 8 गुण नेटवर्कर में होंगे, यानी नेटवर्कर को आशावादी होना चाहिए, उसके अंदर दूरदृष्टिता होनी चाहिए। आशावादी कैसे होना चाहिए? जैसे ही उसको कोई प्रोस्पेक्ट नजर होता है
कोई इंसान नजर आता है, उसको उसके प्रति आशावादी होना चाहिए और अपने काम के प्रति भी आशावादी होना चाहिए। उसको इस बात का अंदाजा या दूरदर्शिता लगानी पड़ेगी कि मैं इसके द्वारा किस तरह इस इंसान का फायदा कर सकता हूं, ताकि ये इंसान जब अपना फायदा देखेगा तो दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाएगा और धीरे धीरे करके उसका ग्रुप फैलते हुए चला जाएगा। और इसके लिए उसे तैयारी करनी होती है। जैसे किसान ने अपने खेत को तैयार किया, वो उसके साथ नए इंसान के साथ या नए प्रोस्पेक्ट के साथ रिश्ते बनाए, तैयारी करे उसको उस बिजनेस में लाने के लिए। ये नहीं है कि वो आज ही मिला और आज ही धड़ाम से उसको प्लान दिखा दिया, हाँ भाई बैठ मैं तुझे ये एक MLM का प्लान दिखा देता हूं और कल ही तू करोड़ों रुपए कमाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले स्वयं को तैयार करना है और उस इंसान को भी तैयार करना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके, ताकि वो इसको कर सके। और जिस तरह किसान ने जितने उसको फसल चाहिए थी, जितने बीज उसको अंकुरित चाहिए थे, उससे ज्यादा बीज उसने डाले। वैसे ही आप अपने ग्रुप में जितने लोगों को चाहते हैं, अगर आप सैकड़ों लोगों का ग्रुप चाहते हैं तो आपको हजारों लोगों को इस बिजनेस का प्लान बताना पड़ेगा और उनको अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। अगर आप हजारों लोगों को चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। तो दोस्तों, औसत का नियम भी आपको लागू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 1 2 3 4 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आप थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपका ग्रुप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि औसत का नियम हर जगह लागू होता है। और आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। जैसे किसान ने अपनी फसलों के ऊपर निरंतर वॉच रखा, आपको भी अपने लोगों पर निरंतर वॉच रखना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद भी उन लोगों में नेगेटिविटी आ जाएगी। उन लोगों के अंदर जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, किसी के कुछ टीका टिप्पणी या टोकने से वो डिमोरलाइज हो सकते हैं, वो निरुत्साहित हो सकते हैं, उनका उत्साह कम हो सकता है, उनके अंदर कोई नकारात्मकता आ सकती है, या उनकी कार्यशैली या उनके अच्छे कार्य को देख के आपकी किसी पर्टिकुलर प्रतिद्वंदी कंपनी का इंसान भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको उनके ऊपर निरंतर वॉच करना पड़ेगा, उनके ऊपर निरंतर ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो बेकार की वस्तुएं आई थी इनको हटाना पड़ेगा, यानी कि उसकी नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। उसको अगर वो निरुत्साही हुआ है तो उसको उत्साहित करना पड़ेगा, उसको मीटिंग में लेके जाना पड़ेगा, उसको प्लान बताना पड़ेगा, उसको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो ग्रो करे और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो इसके बाद दोस्तों, कोई भी इंसान आपके साथ जो जुड़ेगा उसको और आपको धैर्यवान होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप धैर्यवान हैं, आपको पता है कोई भी इंसान आज आने के बाद कल से ही अपने साथ बहुत सारे लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकता, उसको बिजनेस मार्केटिंग प्लान सीखना पड़ेगा, उसको और बहुत सारी जो टर्मोलॉजी मल्टी लेवल मार्केट की हैं वो सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद वो काम करना पड़ेगा। यानी कि वो अगर किसान के इन 8 गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है कोई भी लीडर, तो उसकी विजय निश्चित है और उसकी टीम दिन प्रतिदिन ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी और वो मल्टी लेवल मार्केट का एक सक्सेसफुल लीडर कहलाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, प्राकृतिक रूप से जैसे किसान को भगवान ने ये 8 के 8 गुण दिए हैं, वैसे ही उससे ये गुण आप सीख कर आप भी अपने बिजनेस और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो आपका लीडर बताता है उनको भी आप फॉलो करिए और अपने ग्रुप और अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिए और उसे ऊंचाइयों पर ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरी वीडियो देखी। एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कम से कम 5 से 10 लोगों तक अगर आप अपनी वीडियो पहुंचाएंगे मेरी, तो आपको आपके काम में आसानी हो जाएगी, उनको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययनता।